इश्क ममनू, इश्क ममनू, इश्क ममनू, इश्क ममनू। चमेली, मुझे एक प्लेट पकड़ाओ, मैं बशीर को भी ये देना चाहता हूँ। नहीं, मैं बस जा रहा हूँ। तुमने कुछ नहीं खाया, बस एक दो निवाले ले लो। मुझे नहीं चाहिए। आज तुम्हें क्या हो गया है? तुम बीमार हो? नहीं, कोई मसला नहीं है। सच बताओ। मैंने कहा ना कुछ नहीं है, प्लीज पूछना बंद करें। इसने मुझे भी डांट दिया है। इसे अकेला छोड़ दे। देख नहीं रही, आज सुबह से मुंह बना रहा है। ऑल राइट, ये ऊपर ले जाओ जल्दी। बशीर जल्दी आओ, बच्चे नीचे आ रहे हैं। अरे इससे क्या हो गया है? वो किसी बात से अपसेट है, मगर जब मैंने पूछा तो उसे गुस्सा आ गया। अल्लाह अल्लाह। गुड बाय। खुदा हाफिज। अपना ख्याल रखना। तुम भी अपना ख्याल रखना। ओके। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बशीर, गुड मॉर्निंग। मेरे लिए दुआ करते रहिएगा। अगर उन लोगों ने दिन में बहलूल की प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाई तो क्या आप मुझे लेने के लिए टैक्सी भेज सकती हैं? हाँ हाँ बिल्कुल। मेरे लिए भी। अल्लाह करे तुम्हारा रिजल्ट अच्छा है। आज स्कूल में ग्रेजुएशन डिग्री का ऐलान होने जा रहा है। मैं बहुत पुरजोश हूँ। तुम सुन रहे हो? हाँ ठीक है। क्या हुआ है तुम्हें? कुछ नहीं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या अभी तो जाग गई? जी, वो लोग ऊपर नाश्ता कर रहे हैं। मेरा जिम बैग तैयार कर दो। यस मैडम। आज मुझे ज्यादा एक्सरसाइज करनी है, मेरा वजन बहुत बढ़ गया है। ये तो बहुत ज्यादा है। अगर मैंने वर्जिश नहीं की तो ये मुस्तकिल हो जाएगा। आप ठीक कह रही हैं बिल्कुल। शुक्रिया। हमारी निहाल ग्रेजुएट हो जाएगी। लग रहा है हम बूढ़े हो गए। आप अपनी बात करें। दुआ है कि यूनिवर्सिटी के एग्जाम में भी कामयाब रहे। जरूर जरूर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ऑलराइट, अब हम चलें बहलूल? मेरे आते ही कुछ देर तो रुकिए। ऐसा नहीं है, बहलूल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए हमें जल्दी पहुंचना है। अच्छा ठीक है, गुड लक। बहुत शुक्रिया आपका। अदनान, मैं आज घर वापस चली जाऊंगी। इतनी जल्दी किस बात की? जाना तो है। मुझे निहाल की ग्रेजुएशन की खुशी और बहलूल की शादी के सिलसिले में बार बार आना पड़ेगा। कोई बहलूल की ग्रेजुएशन की बात क्यों नहीं कर रहा है? एलिफ जल्द से जल्द शादी करना चाहती है, मैंने इसलिए कहा। बहलूल ने इस हवाले से अभी तक कुछ नहीं कहा है। जाहिर है तुम्हारी आंटी तुम्हारी शादी देखना चाहती हैं। मुझे तो बस तजस्सुस है। बहलूल क्या अपनी जिंदगी में सब कुछ ठीक करने से पहले शादी करना चाहता है? बिल्कुल। इस टॉपिक पे बात करना मेरे ख्याल से कोई इतना जरूरी तो नहीं। फिर हम दोनों ने कोई डिस्कस भी नहीं किया इस पे। फिर मैं ये भी नहीं चाहता कि जल्दबाजी में इतनी अच्छी मॉडलिंग की ऑफर आई उसको मना करते वो। मैं भी यही समझती हूँ। इस तरह का मौका बार बार नहीं मिलता। तुम्हें अपनी जिंदगी में बहुत कुछ करना है अभी। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। और वैसे भी कोई एक साल बड़ी बात थोड़ी होती। इसे खत्म करो अब, वो बहुत खुश है। हमें चाहिए कि ये फैसला हम इन्हीं पे छोड़ दें, ये ज्यादा सही है। जी बिल्कुल। इस तरह वो ये नहीं कह सकेगी कि तुमने उसके करियर को ब्रेक लगा दिया है। मेरा भी ये ख्याल है। ओके, तो फिर खुदा हाफिज।
गुड बाय डियर, खुदा हाफिज। ख्याल रखना हाफिज। अपना। आंटी जी परेशान मत हो। परेशान नहीं हूँ, फ्रेश होके बस जिम जा रही हूँ। गुड बाय। मुझे नहीं चाहिए, बस कुछ फल लूंगी मैं। आप तो फिट हैं तो फिर डाइटिंग क्यों कर रही हैं? मैं कुछ खास नहीं कर रही हूँ, बस थोड़ा सा एहतियात करना चाहती हूँ। और इस दौरान मैं मीठी टिकिया पे तवज्जो दे रही हूँ, काफी मजेदार हैं। मेरी डाइटिंग तो सुलेमान अफंदी खराब करा देते हैं। क्या आपने नोट किया बहलूल ने अपना जहन बदल लिया है? शादी के हवाले से उसका फैसला कभी कुछ है। जल्दबाजी की जरूरत नहीं। आई थिंक उनकी रिलेशन को और मजबूत होना चाहिए। मुझे ये डर है कि अगर दोनों ने कुछ और वक्त लिया तो कहीं रिश्ता टूट ही ना जाए। आपको डर है? एलिफ बहुत अच्छी लड़की है और मैं नहीं चाहती कि बहलूल उसे मिस कर दे। ये उनका फैसला है और अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। ओह यस। बहरहाल लगता है स्कूल के बाद बॉलरूम के हवाले से मीटिंग होने वाली है। अगर मुझे देर तक रुकना पड़ा तो मैं तुम्हें बता दूंगी। तुमने सुना मैंने क्या कहा? सुन लिया। तो फिर तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? तुमने सवाल नहीं पूछा इसलिए। बुलंद। गुड मॉर्निंग पैलिन। मैं ठीक हूँ। ओह तुम लेट हो रही हो। हम स्कूल के रास्ते पर हैं। अगर तुमने 10 मिनट पहले कॉल की होती तो बहलूल से तुम्हारी बात करवा देती। वो मुझसे बात कर सकती है। श्श। तुमने रात में फोन क्यों नहीं किया? ओह वो बहुत थका हुआ था। तुम्हें बता नहीं सकती कि जब मैंने उसे अपने सामने देखा तो मुझे किस कदर खुशी हुई। ऑफ कोर्स मैंने उसे मिस किया। बहुत खुशगवार रात थी। मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। आज वो डैड के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। हाँ ये नशर होगा, फिर हम साथ मिलकर देखेंगे। ओके बाद में बात करेंगे। क्या वो बहलूल के बारे में जानना चाह रही थी? हाँ। बशीर, बशीर क्या हो रहा है? जरा आहिस्ते चलाओ बशीर। सॉरी। ओके। उसने मुझे तंग कर दिया है। आज सुबह से तुम्हारे साथ कुछ गड़बड़ है। तुम अजीब हरकतें कर रहे हो। What? उफ अल्लाह। मैंने अलग से भी टी शर्ट रख दी है। ओके अब तुम जा सकती हो। नेक में गुड मॉर्निंग। मैं फिरदौस यूरोग्लो बोल रही हूँ। गुड मॉर्निंग। कहाँ हो तुम? अरसे से गायब हो। हाँ ये तो है। इन दिनों मैं घरेलू होकर रह गई हूँ। मैं घर से ज़्यादा बाहर निकलती नहीं। हम तुम्हें मिस करते हैं। तुम मिस्टर वैदत की स्प्रिंग पार्टी में भी नहीं आई। हमें लगा तुम आओगी। मैं बैरून मुल्क गई हुई थी। स्वीट हार्ट, क्या तुम्हें अंदाज़ा है कि मैंने सुबह सुबह तुम्हें क्यों फ़ोन किया है? प्लीज़ बताओ। तुम तो जानते हो कि हमारी बहू तुम्हारी कंपनी में काम करती है। कौन बहू? एलिफ, बहलूल की मंगेतर। मॉडल है। और तुम्हारी शूट्स में अक्सर नजर आती रहती है। हाँ हाँ, एलिफ को यहाँ हम सब पसंद करते हैं। बहुत अच्छा काम कर रही है। वो प्रोफेशनल और जिम्मेदार लड़की है। हम भी उसे बहुत पसंद करते हैं, लेकिन हमारी फैमिली में एक छोटा सा मसला हो गया। क्या हुआ? उसकी एजेंसी ने पेरिस की किसी एजेंसी से मुआहिदा कर रखा है। इस वजह से उसे पेरिस में 1 साल रहना है। मैंने भी सुना है। पेरिस की वो कंपनी हमारी बिजनेस पार्टनर भी है। हमें उन पे भरोसा है। मगर अदनान ज़ियागिल इस कॉन्ट्रैक्ट के खिलाफ हैं, क्योंकि बहलूल इस लड़की से जल्द से जल्द शादी करना चाहता है, जबकि लड़की अपने करियर को जारी रखने पर जोर दे रही है। इन दिनों घर में यही सब कुछ चल रहा है। जब मैंने ये सोचा कि मुझे इस सिलसिले में क्या करना चाहिए, तो मुझे याद आया कि तुम ज़ियागिल होल्डिंग के लिए कमर्शियल्स करते हो। हाँ। हमारी दोस्ती के अलावा हमारे बिजनेस के हवाले से भी बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। जो कि मेरे लिए बहुत खुशी की बात है।
मुझे तुम्हारे खुलूस पर भरोसा है मिस्टर नेकमी। प्लीज इस मामले में दिलचस्पी लो। अगर एलिफ 1 साल के लिए पेरिस चलेगी तो बहलूल के साथ उसके ताल्लुकात मुतासिर हो जाएंगे। आई सी। क्या तुम इस सिलसिले में कुछ कर सकते हो? ये जिया गिल वालों के लिए बहुत अहम है। पता नहीं, देखता हूँ। प्लीज मिस्टर नेकमी, ये एक सीक्रेट है। तुम्हें तो पता है कि अदनान ऐसे शख्स नहीं है कि वो बराह रास्त इस तरह की बातें पूछें, इसीलिए उन्होंने ये काम मुझे सौंपा है। तुम मेरी खातिर इसका ख्याल रखना, ओके? मिस्टर अदनान तुम्हारे शुक्रगुजार होंगे। मैं पूरी कोशिश करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखना। मुझे तुम्हारी कॉल का इंतजार रहेगा। अब मैं कभी इससे ब्रेक नहीं लूंगी। मैं तो बिल्कुल आउट ऑफ प्रैक्टिस हो गई हूँ। आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस में आएंगी ना। वेलकम। कैसी हो? क्या हुआ था तुम्हें? तुम इतनी लेट कैसे हो गई? हाँ, निहात घर से देर से गया और उससे पहले मैं निकलना नहीं चाहती थी। लेकिन वो तो बहलूल के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में होगा ना अभी? नहीं, वो जाना नहीं चाहता। क्यों नहीं? उसका कहना है जरूरत क्या है। बहलूल को लेकर संजीदा नहीं। निहात वहाँ जाकर उसका दिफा क्यों करे? मिस्टर अदनान है ना उसके साथ। लगता है कि बहलूल ने उसे बहुत तंग कर दिया था। मुझे डर है कि वो इसे किस तरह से पेश आएगा। हाँ, खैर जो भी हो। एनीवे, छोड़े सब। दुरुक कैसा है? हाँ ठीक है, आई थी तो सो रहा था। तुमने लास्ट नाइट क्या किया? बहलूल की वापसी का जश्न अब तक जारी है? हाँ, तुम वो सब कुछ देखने से महरूम रह गई। अरे यार, हमने क्या किया होगा, हम सब थके हुए थे। इसने तो अभी तक खबर सुनी ही नहीं। वो एलिफ के साथ पेरिस नहीं जा रहा। वो बहुत जल्द शादी करने वाले हैं। अच्छा, बहुत खुशी हुई। शादी में बहुत मजा आएगा। हाँ, ये तो है। मैं कुछ देर और एक्सरसाइज करना चाहती हूँ। तुम्हारा पेट फिर से फूलने लगा है? तुम मजाक कर रही हो ना? वर्कआउट के बाद हम कहीं चलते हैं। हमने काफी अरसे से बातें नहीं की। जरूर, कोई बात है क्या? नहीं, मैं तो बस बहन से बहन वाली बातें करना चाहती हूँ और बस। ठीक है, मम्मी को ड्रॉप करने के बाद हम कहीं चलेंगे बाहर। ओके। थैंक यू सो मच। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और सुनाई, कैसा रहा? बुरा नहीं था। ना ख्वाब। एक ही सवाल बार बार पूछ रहे थे। तुमने वहाँ उन हालात में धुंध के बावजूद हेलीकॉप्टर क्यों उड़ाया? उसने कहा कि वर्किंग एरिया में कुछ इमरजेंसी हो गई थी। चले, बहलूल तो चलता है। स्कूल चले? नहीं, मैं नहीं चाहता इनके बाद उनके सवालों का जवाब दूं। मेरे ख्याल से 2-3 दिन घर पे रुकना चाहिए। अच्छा, स्कूल से जान छुड़ाने का एक और बहाना ढूंढ लिया। लेकिन होशियार रहना, उन्हें कोई मौका मत देना कि वो गड़े मुर्दे उखाड़ दें। क्या? बेहतर होगा कि मेरी बात सुनो। तुमने फोन पर जो कुछ भी कहा वो इर्द गिर्द के कुछ लोगों ने सुन लिया था। और बहलूल, मैंने ये सुना है कि तुम्हें कसूरवार ठहराया जा रहा है। हो सकता है कि कोई अनजाने में कुछ कह दे और एलिफ को सुन के दुख हो। लगता है तुम उनमें से एक हो जो मुझ पर इल्जाम लगाना चाहते हैं। नहीं नहीं, मैं सिर्फ वही बता रहा हूं जो मैंने सुना है।
ये तो बकवास है। ऐसा ही है क्या? बिल्कुल भी नहीं, मैं कह रहा हूँ ना बकवास है। अब बहुत हो गया, हमें काम भी करना है। चलो आओ चलते हैं अब। दिस साइड। मॉम, आपने तो मुझे हैरान कर दिया। सॉरी, बता नहीं सकी। नहीं, मुझे खुशी हुई। हेलो, वेलकम। हेलो। जो हुआ सुनकर अफसोस हुआ। बहुत शुक्रिया आपका। अंदर आइए ना। दिन अच्छा गुजरे। आपका भी। क्या मैंने वहां जो कुछ सुना उस पर एतबार करना चाहिए मुझे? तुम्हें पता है बगैर आग के धुआं नहीं उठता है। अंकल, ऐसी वैसी कोई बात नहीं है। मैं तो समझ नहीं पा रहा इसको मुझसे क्या प्रॉब्लम है, खासकर तब जब उसकी कंपनी में पोजीशन स्ट्रांग भी हो चुकी है। अगर मुकाबला तुम्हें ज्यादा मेहनत पर उकसाता है तो ये तो अच्छी बात है, मगर मैं फजूल के टकराव को कतई पसंद नहीं करता हूँ। मिस्टर अदनान, आपका मंथली अकाउंट स्टेटमेंट आ गया है और मैंने आपके टेबल पर रख दिया है। थैंक यू। मैं चलता हूँ, बाद में मिलते हैं। ओके, खुदा हाफिज। एलिफ को मेरा सलाम कहना। कह दूंगा, अपना ख्याल रखिएगा। जी सर, गुड बाय। डैड जानते हैं कि आप यहाँ पे हैं? क्या तुम मजाक कर रहे हो? नीलामी वाले साने ने बात को खराब कर दिया है। अब उनके सबसे बड़े दुश्मन मिस्टर अदनान हैं। और मैं? वो मार्केट में हर किसी के पास गए मगर इनको कहीं से पैसा नहीं मिला। खुद को बचाने के लिए नाकाबिले एतबार लोगों पर भरोसा किया। मैंने सुना है कि उन्होंने उन लोगों से राब्ता किया है जिन्होंने सबसे ऊंची बोली लगाई थी। उनके बाद मैं इस हवाले से समझती हूँ कि अपनी साख खोने से ज्यादा उनको नुकसान होगा। कल रात मिली थी मैं उन लोगों से, डिनर हमने साथ किया। वो लोग सेलिब्रेट कर रहे थे। सबके सब भरोसे के काबिल नहीं थे, वकील समेत। उनकी मार्केट में कोई पहचान नहीं है मॉम, वो सिर्फ एक नई कंपनी है। मुझे उन पर कोई भरोसा नहीं है। साफ जाहिर है ये लोग तुम्हारे डैड की सिचुएशन का फायदा उठा रहे हैं और वो भी ये जानते बूझते इसमें दाखिल हो गए। पता नहीं क्या होगा। मैं बहुत परेशान हूँ तुम्हारे बाप के लिए, उनकी इन बेजा ख्वाहिशात से। मुझे डर है कि कहीं वो साला साल की मेहनत एकदम से ज़ाया ना कर दें। बहलूल है, आई होप सब ठीक हो। हेलो, प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म हो गई? भीतर कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। कैसी रही कॉन्फ्रेंस? क्या तुमने अपने पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में उन लोगों को बताया? आसपास कोई है? हाँ, सबके साथ यहाँ जिम में हूँ। मम्मी, पैकर और मेरी भांजी जो अभी पैदा नहीं हुई। समझ गया। मैं अलिफ के पास जा रहा हूँ। ओके। निहात ने अपनी बकवास से मेरा मूड खराब कर दिया। क्या मतलब? मुझे नहीं पता, मुझ पर कुछ थोपने की कोशिश कर रहा है। शायद मैं गलत समझा। आई डोंट नो व्हाट टू डू। हो सकता है अलिफ के पास कुछ देर तक रुकूं। निहाल की ग्रेजुएशन की सेलिब्रेशन फ्राइडे को है। ठीक है, फिर फ्राइडे को मिलते हैं। अच्छा बाबा, ठीक है। मैं वादा करती हूँ कि मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी तोहफे में। ओके, फिर तभी मिलते हैं। मैं ख्याल रखूँगी। जब फारिग हो तो कॉल करना। हाँ हाँ, बिल्कुल, क्यों नहीं। इंतजार करूँगा फ़ोन का। बहलूल आप लोगों को सलाम दे रहा है। वो कह रहा है कि निहाल की गिफ्ट सिलेक्शन के लिए मैं उसको हेल्प करूं। हमें भी उसके लिए कुछ लेना होगा। अदनान का तोहफा तो सबको पता है, ये वो कार खरीद रहे हैं उसके लिए। यूनिवर्सिटी के इम्तिहानात के बाद उसे लाइसेंस मिलेगा, लेकिन अभी से उसे कार चाहिए। बहलूल और तुम गिफ्ट लेने के लिए जाओ तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूं? हाँ जरूर। मैं भी उसके लिए कुछ ले लूंगी। हम मिलके शॉपिंग करेंगे।
ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट? पैकर, क्या फरीदून अपनी दादी के पास है? नहीं, मेट के पास है। लगता है वो बच्चे का कुछ ज्यादा ख्याल नहीं करती। वो हमेशा कॉल करती है, कल भी फोन किया था, बहलूल का पूछ रही थी। किस कदर अच्छी बात है, मुझे तो रोना आ रहा है। मिस्टर हिल्मी को कह सकती हैं, मगर मिसेस आइनूर को कुछ नहीं। मेरी मासूम बेटी, तुम नहीं समझ सकी कि वो मिस्टर हिल्मी की सैटेलाइट है। हिल्मी उन्हीं के इशारे पर चलते हैं। उसका नाम सुनकर ही रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट होने लगती है। मौजू फौरन बदल दो प्लीज पैकर। मैंने ये शुरू नहीं किया था। अच्छा ठीक है, अब उसका नाम मत लेना। आप हाय कहे बगैर कहाँ जा रही हैं मिसेस सहवल? मैं देख रहा हूं कि आपने अपनी सिम तब्दील कर ली है। बिल्कुल ठीक समझा आपने। मैंने सुना है कि आजकल आप मुझे बहुत याद कर रही हैं। काफी लोगों से सुना है। मैं गलत नहीं थी। जानती हूँ कि क्लब के खिलाफ इतला तुम ही देते थे। तुमने मुझे तोड़ के रख दिया और फिर मेरे पीछे मेरी बुराई भी करने लगी। मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा, जो सुना वो बताकर तुम्हारी मदद की। अदनान ज़ियागिल क्या कर रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, मैंने तुम्हें बताया। मेरी मेहरबानी से तुम जीते। तुम मुझसे किए हुए वादे की रकम बचाने के लिए कह रहे हो कि मैं बर्बाद हो गया। आप समझ ही नहीं सकी कि आप किस तरह इस्तेमाल हुई। उन्होंने तब ये बातें की जब आप वहां मौजूद थीं और उनको पता था कि आप मुझे आके सब कुछ बताएंगी। उन्होंने आपको मेरे खिलाफ बतौर चारा इस्तेमाल किया। उन्होंने तब आपसे गेम किया जब मैं उनके साथ गेम कर रहा था और आप उनके जाल में फंस गईं। और आप क्या जाने कि हकीकत क्या है? आप समझती हैं कि फिरदौस आपकी दोस्त है? वो आपका मजाक उड़ाती रही और आपको एहसास तक ना हुआ। तुम सब एक से हो, जहन्नुम में जाओ। मिस्टर मैली की कहकशा में अब ज़ियागिल भी शामिल हो गए। अच्छा है, मैं उन दोनों से इंतकाम लूंगा। अगर आप अपना दिमाग इस्तेमाल करें और मेरा साथ दें तो आपकी जीत होगी, वरना दोनों तरफ से आपकी हार होगी, जो कि मेरे ख्याल में आपके लिए अच्छी बात नहीं होगी। अच्छी तरह गौर व फिक्र कर लें कि आप फिरदौस के खिलाफ जीतना पसंद करेंगी या उसके कदमों के नीचे आना पसंद करेंगी। होशियारी से इंतखाब कीजिएगा। क्या हुआ? मिस्टर हिल्मी ने नीलामी जीत ली। क्या वाकई सच्ची? ओह माय गॉड। क्या इसमें इतना फनी क्या है? मेरी तरफ से तुम्हारे लिए। तुम पे सूट करेगा बहुत। बैंक में मिस एस्ली से बात कर रहे हैं। जी बात कराइए। हेलो मिस एस्ली, शुक्रिया। आप कैसी हैं? आपने जो अकाउंट स्टेटमेंट्स भेजे हैं मैं उसे चेक कर रहा था। लगता है कि मेरे और मेरी बीवी के मुश्तरका अकाउंट से पैसे निकाले गए और फिर 2 दिन के बाद वापस जमा करा दिए गए। क्या ऐसा ही है? उसमें गलती तो नहीं है कोई? अच्छा, तो मिसेस बीतर खुद चलकर ब्रांच में आई थी? अच्छा, नहीं, कोई मसला नहीं है। ये मुंतकली असल में किसी और बैंक में होना थी जहां हमारा अकाउंट है।
कोई कंफ्यूजन हो गया है। इसके अलावा और कुछ नहीं। आपका दिन अच्छा गुजरे। निहाल, बशीर, क्या हुआ है? तुम क्या देख रहे हो? कुछ नहीं। तुम सुबह में भी बहुत खामोश थे, कोई बात हुई है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर तुम बताना चाहो तो मैं जरूर सुनूंगी। मैंने गैराज की सफाई की है, दूसरे काम किए हैं, मैं बस थक गया हूँ। निहाल की ग्रेजुएशन के बाद तुम्हें एक और कार की देखभाल करना होगी। यूनिवर्सिटी ख़त्म होते ही तुम उसे ड्राइविंग सिखा देना ज़रूर। अच्छा, अपना ख्याल रखना। वेलकम। बशीर, घुमा दो मुझे, जाने जल्दी। तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? जल्दी घुमा दो इसे। लानत है। कुछ कह रहे हो तुम? कुछ भी नहीं। क्या कहना चाह रहे हो? मेरे पास से हट जाओ। हैं? क्या तुम्हें गर्मी लगी? पागल हो गए खत्म। आवाज तुम्हारी ठिकाने पे है भी या नहीं? मैंने तुम्हें कल रात देखा था। इन पौधों को पानी देने के बाद मेरा काम खत्म। ओ सुलेमान, जल्दी आओ। बाबा जल्दी जाए। चलो जल्दी चलो। मुझे पता है कल रात बालकनी में क्या हुआ था। मिस्टर बेहलूल, बशीर, क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं। क्या उसने कुछ गलत किया है? कुछ नहीं है, सब ठीक है। बशीर, मैंने कहा ना सब ठीक है, हम बातें कर रहे थे। मैं घबरा गई थी, पता नहीं क्या हो रहा है। क्या हुआ? तुम लोग क्यों जमा हो यहाँ? चलो, कम ऑन। तुम जानते हो तुम उसकी कमजोरी हो, तुम उसको इस्तेमाल कर रहे हो। तुम क्या बात कर रहे हो? वो अभी भी एक छोटी सी लड़की है, क्या वो इसकी मुस्तहिक है?
क्या वो है? तुम निहाल के जज्बात का नाजायज फायदा उठा रहे हो। निहाल के? तुम प्यार कर रहे थे, मैंने अपनी आंखों से देखा है। मेरे ख्याल से तुम गलत समझे। ये महज प्यार से गले लगाना था और बस। मेरी वापसी पे हम दोनों खुश थे और एक दूसरे को गले लगा लिया। इसमें क्या बुराई है? फ्रेंडली हग। तुमने जो सोचा मुझे उस पर यकीन नहीं आ रहा है। तुम किस कदर आसानी से झूठ बोल लेते हो। अपनी मंगेतर से, निहाल से, अपने अंकल से किस कदर आसानी से तुम लोगों को धोखा देते हो। बहुत हो गया। ऐसा मुमकिन नहीं है बेवकूफ गधे। अपनी फजूल सोच अपने आप तक रखो। मिस्टर अदनान क्या कहेंगे जब उनको पता चलेगा? हाँ हाँ सही। अपनी फजूल बातों से लोगों को गुस्सा मत दिलाओ वरना मैं तुम्हारा हाशर कर दूंगा। मैं कुछ नहीं कहूंगा, इसलिए नहीं कि मैं तुमसे डर गया, सिर्फ इसलिए कि निहाल को कुछ पता ना चले। मैं नहीं चाहता हूं कि वो अपने आप में शर्मिंदगी महसूस करे। मैं तुम्हारी बिल्कुल परवाह नहीं करता। एक बार फिर मैं तुमको बताना चाहूंगा, तुम गलत समझ रहे हो। जाओ उसे पकड़ो। रुको, मैं जाता हूँ। जल्दी जाओ, जल्दी। क्या हुआ मिस्टर बेहलूल? उसने कुछ गलत किया कोई क्या? खास बात नहीं मिस्टर सलमान। आप मुझे बताएं ताकि मैं उसे सजा दूं। हमने सॉल्व कर लिया है, कोई मसला नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इश्क़ ममनू, इश्क़ ममनू।